आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी कहानी राजा और उसकी कहानी भाग 6 सुनेंगे। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू करने से पहले पिछले भाग की कहानी सुन लेते हैं। पिछले भाग में अब तक आपने सुना था कि सौवी नगर के राजा सुकर्मादित्य मंत्री पुत्र ध्रुव देव की परीक्षा लेते हैं और अपने पुत्र राजकुमार विक्रमादित्य और ध्रुवदेव के विशेष कार्य के लिए राज्य में गुप्त भ्रमण पर जाने को कहते हैं, जिसके लिए वे दोनों तैयार हो जाते हैं। अब आज की कहानी का शीर्षक है विक्रमादित्य और ध्रुवदेव का प्रस्थान। अगले दिन एक विशेष कक्ष में राजा रानी, कुमार विक्रमादित्य, ध्रुवदेव, मंत्री, ध्रुवदेव के पिता और एक अन्य व्यक्ति इकट्ठे हुए। इसी कक्ष से एक गुप्त मार्ग महल से दूर कहीं खुलता था। महाराज के कहने पर दोनों ने साथ के कक्ष में जाकर साधारण नागरिक सी वेशभूषा बना ली। दोनों ने उनकी कीमती रत्न जड़ित तलवारें लेकर एक साधारण दिखने वाली किंतु मजबूत धार की तलवार दे दी गई और वहां मौजूद अज्ञात व्यक्ति ने इसमें बड़ी सहायता की। महाराज बोले, कुमार, अब यहाँ से तुम दोनों गुप्त प्रवास के लिए जाओगे। इस बीच से राजा ने अज्ञात व्यक्ति की तरफ इशारा किया। कर्णी सिंह तुम्हारी सहायता करेंगे। ये तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, किंतु आवश्यकता पड़ने पर और मेरे पास तुम्हारे संदेश लाने ले जाने के लिए कार्य में उपस्थित रहेंगे। ये ऐसा कैसे करेंगे, ये इन पर ही निर्भर है। तुम लोग इन्हें पहली बार देख रहे हो, क्योंकि ये सामान्य रूप से महल में नहीं आते। जब भी आते हैं गुप्त मार्ग से आते हैं और इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन्हें मेरे ही समान समझना। जो मैंने कहा है याद रखना। हम सबकी शुभकामनाएं। कुमार ध्रुवदेव ने राजा के चरण स्पर्श करके रानी के भी चरण स्पर्श किए। रानी ने दोनों को उठाकर गले लगाया, उनके सरों पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और बलाएं ली। ऐसी विदाई के अवसर पर रानी भावुक होकर कुछ कह नहीं पा रही थी। उन्होंने बस इतना ही कहा, पुत्रों, मेरे हृदय से सभी आशीर्वाद तुम्हें मिले। अपना और एक दूसरे का ध्यान रखना। फिर जाने कब मैं तुम दोनों को देखकर सुख का अनुभव करूंगी। इतना कहकर रानी रुद्धे गले से मौन हो गई। कुमार, माँ, आप चिंता ना करो। हम अपने ही राज्य में तो हैं, मानो अपने ही घर में हैं। हम शीघ्र लौटेंगे। ध्रुवदेव आगे बढ़े और रानी के करीब आकर कान में के पास कोई सुन न सके धीरे से बोली, रानी माँ, आप चिंता मत करें। आप तो आशीर्वाद दें कि क्या पता हम आपके लिए बहू लेकर लौटें। ये सुनकर रानी होले से हंस पड़ी और स्नेह सिक्त झूठे क्रोध से ध्रुवदेव को देखा। ध्रुवदेव भोली सूरत बना खड़े रहे। रानी ने स्नेह भरी चपत लगा दी। महाराज, कुमार और कोई कुछ न समझ सके। महाराज ने प्रश्नवाचक दृष्टि से रानी को देखा। रानी बोली, ये हम माँ बेटे की बात है, आप ऐसे ना देखें। फिर किसी ने कुछ ना कहा। सभी गंभीर हो गए। ध्रुवदेव ने अपने पिता से विदा ली। फिर महाराज ने कक्ष की एक अलमारी में हाथ डालकर कुछ किया तो अन्य दीवार पर लगी तस्वीर सरक गई और रास्ता बन गया। ध्रुवदेव, विक्रमादित्य और कर्ण सिंह उसी मार्ग से में प्रवेश करके ओझल हो गए। महाराज ने द्वार पुनः बंद कर दिया और सभी उस कक्ष के मुख्य महल से लौट गए। उस गुप्त मार्ग पर चलकर वे तीनों बहुत दूर घने जंगलों में एक छिपी हुई गुफा में निकले। कर्ण सिंह उनके साथ जंगल के बाहर तक आए और उन्हें एक बाजार में आवश्यक बातें समझाकर अपने एक सेवक द्वारा मंगवाए 2 स्वस्थ घोड़े सफर के लिए सौंप कर चले गए। ध्रुवदेव और विक्रमादित्य इस समय एक साधारण नागरिक के भेष में थे। वे एक दूसरे नगर घूमने लगे। इस बीच उन्होंने लोगों के बीच बैठकर उनसे बातें की, लोगों की बातें सुनी, शासन की कमियों को समझा और कुछ अधिकारियों को पद पर अच्छा तो कुछ को बुरा बर्ताव करते देखा और फिर अपने सभी अनुभव और सूचनाएं पत्र में लिखकर रखते, जिसे समय समय पर कर्ण सिंह आकर उनसे ले जाते और महाराज तक पहुंचाते।
कुमार ने सामान्य नागरिकों के बीच उन्हीं की तरह रहकर उनके जीवन को अनुभव किया। कभी कभी वे अल्प सुविधाओं में सामान्य सा जीवन जीते हुए लोगों का सुख संतोष देखकर हैरान हो जाते। कभी एक गरीब परिवार को उत्साहपूर्वक मेले में जाते देखते वे भी साथ हो लेते। उन्होंने देखा कि किस तरह लोग छोटी बातों में बड़ा सुख प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने समझा कि लोगों को सुविधा से अधिक सुरक्षा उपलब्ध कराना ठीक है। उपहार में मिली सुविधा से नहीं, बल्कि उनकी स्वयं की कमाई हुई सुविधा से लोग अधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। आवश्यकता बस उन्हें सुरक्षित माहौल और ऐसे अवसर प्रदान कराने की है जिसमें वे स्वयं अपने लिए सुख सुविधा प्राप्त कर लें। एक दिन दोनों मित्र राहगीरों के भेष में घूमते हुए गांव से गुजर रहे थे। घोड़ी की रास उन्होंने हाथों में थाम ली थी और बातें करते गांव का सहज सौंदर्य निहारते पैदल ही चले जा रहे थे। तभी अकस्मात उन्हें पास ही एक बालिका सब्जियों की टोकरी में तेजी से भागी और घर के बाहर रखे सामानों से टकराकर गिर पड़ी। उसकी टकराने से बाहर रखे मटके गिरकर फूट गए और उस बालिका की उठाई हुई टोकरी भी गिर गई, जिससे उसमें रखी सब्जियां बिखर गईं। इस उठापटक से हुई आवाजें बालिका की मां तक पहुंची तो वह बालिका को डांटती हुई घर से निकली और बोली, अरे करमजली, कभी ढंग से नहीं चल सकती, जब देखो गिरती पड़ती रहती है। राजकुमारी संयुक्ता की तरह आंखों पर पट्टी बांध रखी है, क्या तूने कुछ सूझता नहीं? इसके बाद तो वह स्त्री क्रोध में जाने क्या क्या बोलती रही, किंतु कुमार विक्रमादित्य के कानों में तो मानो राजकुमारी संयुक्ता और आंखों की पट्टी शब्द अटक गए। वे बस खड़े खड़े उस हड़बड़ाई बालिका को मां के सामान समेटती देखते रहे। ध्रुवदेव ने उन्हें इस तरह एकटक देखा तो उसके कंधे हिलाकर उसका ध्यान अपनी ओर फेरा। कुमार ने ध्रुवदेव की ओर देखकर कुछ नहीं का संकेत किया और उस स्त्री की ओर बढ़ गए। थोड़े आश्चर्य के साथ, कुछ ना समझने के भाव के साथ ध्रुवदेव भी पीछे पीछे चल पड़े। ये था हमारी कहानी का आज का भाग। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए राधे राधे।